ईरान अमेरिका मुकम्मल जंगबंदी की कोशिशें। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द आज शाम इस्लामाबाद पहुंच रहा है। ट्रंप का ऐलान। ईरान ने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत से माजरत कर ली। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात और आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की वजह से शिरकत मुमकिन नहीं। अमरीकी मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली और बयानात में तज़ाद बड़ी वजह है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप आज वफ़द के पाकिस्तान पहुँचने का ऐलान कर चुके। कहा, हम एक बहुत माकूल डील दे रहे हैं। यकीन है कि एक मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद है ईरान इस डील को कबूल कर लेगा। व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है कि नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी पाकिस्तान जाएंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं, अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई मगर अब भी बहुत फासला है। अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए दिन रात कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब, कतर, तुर्किया के रहनुमाओं से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, रवाबित खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुआविन साबित हुए। पाकिस्तान दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन को फ़रोग़ को संजीदा कोशिश कर रहा है। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशों को सराहा। कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म का ईरानी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी पैगाम। अगर डील ना हुई तो अमेरिका ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करेगा। अमेरिकी सदर की ईरान को फिर धमकियां। बोले, ईरान ने आबना हुर्मुज़ में गोलियां चलाई, जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमारी नाकाबंदी से ईरान का रोज़ाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा, शायद कुछ दिन बाद में इस्लामाबाद जाऊँ, पहले देखेंगे मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। अमरीकी चैनल CNN के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ट्रंप और पज़ेश्कियान इस्लामाबाद जाएंगे। सदर ट्रंप और ईरानी सदर मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ हमले। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बहरी जहाज़ तोश्का को कब्जे में ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर लिखा, ईरानी जहाज़ आबना हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा था। वार्निंग के बावजूद ईरानी अमले ने जहाज़ नहीं रोका। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बहरी जहाज़ को कब्जे में ले लिया। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में ईरानी परचम वाले जहाज़ को रोका। मजीद कहा कि 900 फुट तवील ईरानी जहाज़ अब अमरीकी मैरीन्स के कब्जे में है। ईरानी जहाज़ का वजन एक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ के बराबर है। अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज़ के इंजन रूम में सुराख करके उसे नकारा बना दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी नायब सदर का एक्स पर पैगाम। लिखा, आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। ईरानी तेल की बरामदात रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। ईरान के आर्मी चीफ का भी अमेरिका को 2 टोक पैगाम। कहा, हमारी फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। ईरानी एरोस्पेस कमांडर का कहना है कि जंगबंदी के दौरान मिसाइल लॉन्चर्स को असल हालत में लाने की रफ्तार भी पहले की निस्बत ज्यादा है। ईरानी अफवाज ने आबना हुर्मुज़ से मजीद 2 टैंकर्स वापस भेज दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बोत्सवाना और अंगोला के टैंकर्स ने गुजरने की कोशिश की। अमेरिका आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इक़दामात गैर कानूनी है। ईरान के शहरी आबादी पर हमले जंगी जुर्म हैं। यमनी हौसियों की भी मंदब के बंद करने की धमकी। कहा, ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है हमारे हुकूक का एहतराम करें। अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो अभी गुजरगा बंद कर देंगे। एक बार बाबुल मंदब बंद हो गया तो फिर कोई भी उसे खोल नहीं सकता। ईरान ने अफजुदा यूरेनियम की अमेरिकी मुंतकली से साफ इनकार कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद खतीब ज़ादा कहते हैं, अफजुदा यूरेनियम की मुंतकली का मामला ज़ेर बहस नहीं। अमेरिका के मुतालबात गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा हैं। रूस की ईरान को अफजुदा यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश। और रूसी एटमी तवानाई एजेंसी रोस्टम के सरबराह का कहना है, अमेरिका और ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। 2015 में अफजुदा यूरेनियम की मुंतकली में ईरान की मदद की थी। इस बार भी किरदार अदा करने को तैयार है।
अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग मुकम्मल खत्म कराने का मिशन वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती रवाबत मज़ीद मजबूत करने का इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा जोएट कॉपर की मुलाकात। एक्स पर लिखा, इसाक डार से जंगबंदी में तोसी पर गुफ्तगू हुई। आबने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार के शुक्रगुजार हैं। इसाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद में भी राब्ता। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए कोशिशों की तारीफ। इसाक डार की पोलिश वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इसराइल में नेतन्याहू के लिए परेशानी, इसराइली अवाम ही खिलाफ हो गई। सहूनी पार्लियामेंट और नेतन्याहू के घर के बाहर मुजाहरा, नारेबाजी। यरूशलेम में भी सहूनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन कांटे के इंतखाबात का मुतालबा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा किया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान कशीदगी कम कराने की कोशिशें की। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मजीद बोले, बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिंध तरक्की कर रहा है। पीपल्स पार्टी पर तनकीद का जवाब कारकर्दगी से दिया जाएगा। अमरीकी रियासत लुजियाना में एक शख्स की अंधाधुंध फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। वाकया शहर श्रीवपोर्ट में पेश आया। बाबर आजम की बल्क रफ्तार सेंचुरी, पेशावर ज़ल्मी ने फतह समेट ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स रन्स के पहाड़ तले दब गए। ज़ल्मी के 255 रन्स के जवाब में 137 रन्स पर ढेर। बाबर आजम के 52 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 100 रन, 4 छक्के और 6 चौके लगाए। कोसाल मेंडस के 83 रन की इनिंग। कोयटा ग्लैडिएटर हदफ के ताकुब में हिम्मत हार गए। मोहम्मद बासिद और अली रज़ा की 3-3 विकेटें। मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को 11 रन से हरा दिया। किंग्स 207 रन के जवाब में 196 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। मंगल को लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान कराची में मुकाबला होगा।